गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, हमने मुस्कुराहटों का तोहफा देना चाहा। नियोजित शिक्षकों ने मुस्कुराहटों का तोहफा देना चाहा, सरकार ने लिया नहीं और सरकार ने उस जुर्म की नियोजित शिक्षकों को सजा दी जो नियोजित शिक्षकों ने किया नहीं। जी हाँ फ्रेंड, बिहार की बेपटरी शिक्षा व्यवस्था को जब शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेपटरी हो गई थी और गड़बड़ा गई थी, उस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाकर बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराने वाले नियोजित शिक्षकों को जो यहाँ पर एक नियमावली दिया गया है या राज्यकर्मी का जो सौगात सरकार के द्वारा दिया गया है, क्या कुछ वो सौगात है इसको आप देखेंगे, जिसके लिए थंबनेल बनाया गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024-25। सेवा संहिता कम, दंड संहिता ज़्यादा, मज़ा कम सजा जाता। निर्णय लेने से पहले बंधु, निर्णय लेने से पहले फ्रेंड, बिल्कुल ये 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अवश्य देख ले, अन्यथा की स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, या कहें कि आप अपना निर्णय कहीं गलत ना ले ले। इसी बातों को देख करके इस वीडियो को बनाया गया है कि क्या कुछ इस नियमावली है, क्योंकि अभी सरकार बिल्कुल जो है गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, लगातार अपने नियमावली को परिवर्तित करते जा रही है और कब क्या कर दे कुछ कहना मुश्किल है। और सरकार शिक्षकों के पास ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि शिक्षक राज्यकर्मी बने, सक्षमता से विशेष शिक्षक बने, प्रधान शिक्षक बने, या TRE 3-4 में जाए, अपने को अपग्रेड करके 9, 10, 11, 12 में जाए, 6 to 8 में जाए, 1 to 5 वाले, या फिर नियोजित रहे, अपने घर के आसपास किस तरह से जाए, या कोई ट्रांसफ़र को छोड़ करके दूर दराज जाए प्रमोशन को लेकर के। तो कई तरह की जो है दिक्कतें या कई तरह के उधेड़ बुन वाले, भ्रम वाले स्थितियां पैदा कर दे रही है। और उन भ्रामक स्थितियों में सबसे बड़ा जो चीज़ है कि उन भ्रामक स्थितियों में इस तरह से उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका रूपरेखा, उसका रंग रूप बदल रहा है। जैसे मान लो कि एड्स का वायरस हो जो कि 1 सेकेंड में 8 बार अपना रूप बदल लेता है और उसका इलाज संभव नहीं है। ठीक बिहार सरकार जो है उसी तरह से नियमावली को बदल रही है जिसका इलाज संभव नहीं है। ये नियमावली कब क्या होगी, आज क्या है, कल क्या होगी, 6 महीना बाद क्या होगी, इसका कुछ पता नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। सिर्फ बदलाव होते जा रहा है और शिक्षकों को होना जाना कुछ नहीं। इसलिए डिसीजन लेने से पहले बिल्कुल फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल ये वीडियो आपको बोर नहीं करेगी, ये आपको बिल्कुल सटीक जानकारी प्रदान करेगी जो आपके दशा दिशा और भविष्य को एक निर्णय लेने में एक योगदान, एक बिल्कुल जस्टिफाई, न्याय संगत विचार प्रस्तुत करेगी। ये एक रामबाण एक का काम करेगी। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकल करके आ रहा है नियमावली में। जी हाँ फ्रेंड, विशिष्ट शिक्षक नियमावली को देख लेते हैं मोटा मोटी। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ये कहा गया है कि आपको टाइमलाइन दिया जाएगा और जिस टाइमलाइन पर आप ज्वाइन करेंगे, सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन का दिया जा सकता है, और जब ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आप राज्यकर्मी बनेंगे। ये पहला बात हो गई। और आप फिर उससे वापस नहीं आ सकते हैं दोबारा। फिर एक बार आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो फिर नियमावली में यानी कि नियोजित शिक्षक में आप वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए सोच विचार कर निर्णय लेने का यहाँ पर ये दिया गया है। RT के अनुरूप छात्र शिक्षक के अनुपात में आपको ट्रांसफ़र वगैरह दिया जा सकता है। चलिए, ये तो सरकार को करना भी चाहिए। और अलग अलग यहाँ पर प्राथमिक, माध्यमिक और सबका अलग अलग रखा गया है। स्थानांतरण में ये पार्ट होगा, लेकिन स्थानांतरण जो है आपको ये एक दंडात्मक स्थानांतरण दिया जाएगा यदि आपकी कार्रवाई किसी तरह की, आपकी शिक्षण पद्धति में किसी तरह की खोट या दिक्कत निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सरकार का आदेश का पालन करना होगा, शिक्षण कार्य से इनकार करना या दूसरे को भड़काना, यानी अपने अधिकार के लिए यदि आप सही आवाज़ भी उठाते हैं तो हो सकता है आप पर कार्रवाई किया जाए और आपको ये बताया जाए कि आप शिक्षण को आप ये कर रहे हैं कि गड़बड़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बंशीधर ब्रजवासी, जिनको कि इतने सारे शिक्षकों ने सपोर्ट किया और उनको बर्खास्त किया गया था क्योंकि उन्होंने समरसेबुल या कई सारे मुद्दों को उठाया था, जो कि बिल्कुल सही है। आज भी उन परत दर परत उसके घोटाले निकलते जा रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकार एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पूर्व सक्षम होगा। तो ये सारी बातें निकल करके आ रही है।
तो दो बातें जो यहाँ पर निकल करके आई कि जब आप ज्वाइन करेंगे तब आप ज्वाइनिंग डेट से आपका काउंटिंग होगा, ज्वाइनिंग डेट से आपका काउंटिंग होगा, पुनः आपका नियोजित शिक्षक में वापसी नहीं होगा और उस दिन से ही आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिलहाल अभी मैसेजेज आने शुरू हुए हैं, ऐसा लगता है कि ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन दिया गया है उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, लेकिन जो बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि ज्वाइन करने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। एक कड़ा अनुशासन का आप पर थोप दिया गया है, यानी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, आपका उदासीनता पढ़ाई के प्रति या लापरवाही या कोई अनजाने में भी गलती होती है तो आप पर कड़ा दंड आरोपित किया जाएगा। मान लीजिए कि मान करके ऐसा चलिए कि आप एक आतंकवादी या तालिबानी शिक्षक बन गए हो। जी हाँ फ्रेंड, तो ये एक दंड यहाँ पर दिया गया है। अब इस बातों को लेकर के अब क्या कुछ निचोड़ निकल रहा है वर्तमान परिस्थिति में, उसी चीज़ को बताने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि ये जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है इससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है। इन्हीं को 10 बिंदुओं में समाहित करके आपके बीच लाए हैं और आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स की बिल्कुल आवश्यकता होगी ताकि ये समझ में आ सके कि आने वाला वीडियो या हमारे जो व्यूअर्स हैं किस हद तक इन बातों को समझ रहे हैं और कितना तवज्जो दे रहे हैं और किन बातों को मैं आपके समक्ष लेकर के नहीं आ पाया या कौन सी बातें अनछुई रह गई जिसको कि आपके कमेंट के माध्यम से भी हज़ारों शिक्षक समझ पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, अब देख लेते हैं कि कई सारे बातें जो यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने जो ये जाल फेंका है विशिष्ट शिक्षक नियमावली का, जिस जाल को लगातार बदलते जा रही है और उसके फंदे को छोटे बड़े करते जा रही है, उस पानी के गहराई को भी बदलते जा रही है, तो आप तैराक को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस जाल से पार पाएं। तो पहला जो इस जाल में जो फंदा है उसको देख लेते हैं, प्रमोशन और एरियर। यदि आप पुराने शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जाते हैं तो आपको प्रमोशन और एरियर का लाभ नहीं मिलेगा। अभी आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे और अभी भी आपको दिखा देते हैं कि 33,000 तक प्रमोशन के बाद आपको राशि मिल जाती है। प्रमोशन के बाद यदि जब आप जाते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्योंकि जब आपने प्रमोशन ले लिया तो आप जा सकते हैं। उसके बाद भी एक बड़ा प्रश्न निकलता है प्रमोशन के साथ एरियर की राशि 1 से 2 लाख है एक शिक्षकों को, जिसको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा गणना करके दिखाया गया है कि जो शिक्षक 6 के हैं 12 6 18 में 6 साल का गणना और 72 महीने का गणना किया गया है। 3,000 से 3,500 तक की बढ़ोतरी है जो कि क्रमिक रूप से बढ़ते चली जाएगी। तो एक बड़ा एरियर है। इस एरियर को सरकार जो है राज्यकर्मी का झुंझुना दे करके पचाने के फेर में है। यदि सरकार ये प्रमोशन और ये एरियर दे दे, दोनों चीज़ आप ले लेते हैं, जैसे कि कुछ शिक्षक प्रमोशन लेने में सक्षम हो पाए हैं या ले चुके हैं, तो कहीं आप जा सकते हैं राज्यकर्मी का झुंझुना भी लेकर के आप खुश रह सकते हैं कि चलो पुराना जो भी था मेरा कुछ ले लिया वहाँ से, अब यहाँ से नए घर में शिफ्ट कर जाते हैं। तो नए घर में आप शिफ्ट करेंगे थोड़े भारी मन के साथ। क्यों, इसके पीछे का वजह भी आपको बता देते हैं। इसके पीछे का भारी वजह यह है कि सेवा निरंतरता आपको नहीं देने जा रही है सरकार। इसके लिए आपको लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ साथी लड़ाई के बीच में ही रिटायर हो जाए। फ्रेश ज्वाइनिंग आपका होगा और उसी ज्वाइनिंग के क्रम से आपको वरीयता मिलेगी, जो कि पूर्व में वरीयता का मापदंड है, यानी कि 11-12 वाले वरीय, फिर 9-10, फिर स्नातक 6 to 8, फिर बेसिक ग्रेड, उसमें से भी अल्फ़ाबेटिकली होगा या एज के आधार पर होगा, सेम कैटेगरी में रहने पर। और जो है आपको ये राज्यकर्मी वाले शिक्षक जो है और नियोजित शिक्षकों में जो राज्यकर्मी को वरीय सरकार बना देगी, ये बात तो तय है। लेकिन आपको जो है सेवा निरंतरता का लाभ सरकार फिलहाल अपने नियमावली के द्वारा वो देने नहीं जा रही है। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ट्रांसफ़र मिलेगा कि नहीं, फिलहाल ट्रांसफ़र का जो तरह तरह का मैसेज या शगुफा किया जा रहा है, चुनावी डैमेज कंट्रोल कहा जाए या चुनावी हथकंडा या स्ट्रेटेजी कहा जाए, उसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात जो है इस नियमावली को लेकर के या सरकार के जो अभी कार्यशैली है उसको लेकर के कि सरकार लगातार रंग बदल रही है, नियमावली को भी उस तरह से बदल रही है जैसे कि आपको बताया कि एड्स के वायरस जिस तरह से केमिकल कंपोजिशन अपना बदलते हैं उस पर कोई दवाई असर नहीं करता है। ठीक सरकार जो है उसी तरह से लगातार नियमावली को बदल रही है और शिक्षक को समझ में नहीं आता कि छेड़ू दास
हंसता कैसे हंसाओ तो बगावत है, रुलाओ तो बगावत है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक बिल्कुल उधेड़ गुण में है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये नियमावली उनको हंसा रही है कि रुला रही है। लगातार बदल रही है नियमावली। अभी आपको ज्वाइनिंग से पूर्व या ज्वाइनिंग के बाद कब नियमावली बदल जाए, फिर कुछ उसमें नए संशोधन हो जाए, नए चेंजेज हो जाए, इसमें भी कहीं कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये 4 पॉइंट निकल करके आए हैं और भी पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा, 3 साल का भी दिया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड में आपको बिल्कुल सेवा आपका अस्थायी रहती है और कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके सेवा के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए प्रोबेशन पीरियड में कहा जाता है कि बिल्कुल सिमट करके अपना, जैसे मेढक जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उसी तरह से हाइबरनेशन में चला जाना पड़ेगा प्रोबेशन में। यानी कि ग्रीष्म निष्क्रियता या शीत निष्क्रियता जो होती है, एकदम बिल्कुल अपने आप को शांत कर लीजिए, निष्क्रिय कर लीजिए। आप पर कोई जुल्म भी ढा रहा है सरकार, तो कुछ उसको बोलना नहीं है। सेवा संपुष्टि का कोई टाइमलाइन सरकार ने नहीं दिया है कि 2 साल में होगी, कि 3 साल में होगी, कि 4 साल में होगी। और प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आपकी अस्थायी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। जैसे कि पूर्व के शिक्षक आप लोग बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि आपको जब तक अस्थायी 3 साल नहीं होता है तो आपकी सेवा पुस्तिका में अस्थायी का नोट नहीं चढ़ता है। कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो सरकार ने रखा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको पाई जाती है तो बिल्कुल आप पर चढ़ करके आपको बिल्कुल लटका दिया जाएगा। सेवांत लाभ की कोई बात नहीं की गई है, जैसे ग्रेजुएटी, एमएससीपी, अर्निंग लेब, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस की कोई चर्चा नहीं की गई है, जिसकी होनी चाहिए थी, जो कि शिक्षकों के लिए एक बड़ा बात था। क्योंकि ये सारे सेवांत लाभ आपके पूर्व सेवा से, यदि नियोजित शिक्षक को जो 59-60 के पॉइंट में जो दिया गया है, जो सुप्रीम में, जो हाई कोर्ट पटना का जजमेंट है अप्रैल का, उसमें जो कहा गया है कि उनको सारे लाभ दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से यदि वो मिलता है लाभ, सेवांत लाभ, तो इन लाभों में जो सेवा होता है, खास करके अर्निंग लीव में, ग्रेजुएटी में जो जितनी लंबी सेवा होती है उतना ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस लाभ से जो राज्यकर्मी वाले शिक्षक हैं वो वंचित रह जाएंगे। अब प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक चूँकि सेवा के साथ जा रहे हैं, लेकिन उनको भी सरकार फ्रेश ज्वाइनिंग करके एरियर की जो 15 अरब की राशि है वो बचाना चाहती है। और यहाँ पर भी वही हथकंडा सरकार अपना रही है कि 1 से 2 लाख जो एरियर बन रहा है प्रमोशन का, उसको किसी तरह से खा जाए। कुछ ना कुछ शिक्षक पर जो है किसी ना किसी लालच में, जो कोई घर से दूर है तो नज़दीक यदि पहुंच जाए, कोई दिक्कत वाला स्थिति में है तो वो ज्वाइनिंग कर ले, तो तितर बितर करना चाहती है सरकार बिल्कुल। और इन सारे जो सेवांत लाभ है, चाहे एमएससीपी 10 वर्षों पर मिलता है, प्रोन्नति, ये सारे पर कोई चर्चा इस नियमावली में नहीं की गई है, ग्रेजुएटी पर चर्चा नहीं की गई है। जी हाँ फ्रेंड, ज्वाइनिंग के लिए तो टाइमलाइन दिया जाएगा, लेकिन आपके अन्य किसी लाभ के लिए आपका कोई टाइमलाइन नहीं है, वापसी का कोई मौका नहीं है। यहाँ पर आपको आप फिर नियोजित में नहीं जा सकते। एक बार आपने निर्णय लेकर के यदि आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली से विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो फिर आप नियोजित शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर नियमावली में स्पष्ट किया है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। यानी कि दुविधा में दोनों गई माया मिली ने राम, और क्या करना है नहीं करना है सोच विचार के समझ के डिसीजन लेने का समय है। इसीलिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको सारे पहलुओं से आगाह करती है कि ताकि आप यदि डिसीजन लेते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो पहले कुछ खोना पड़ेगा, कुछ खो करके ही कुछ पा सकते हैं। आने वाला प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक में भी सरकार की इस तरह की मंशा है कि खोकर ही पाने का आपको विकल्प मिलेगा। यानी कि सब कुछ समेटते हुए पाने का विकल्प सरकार नहीं देने जा रही है। कहीं अस्थायी ज्वाइनिंग से पहले सेवानिवृत्ति, यानी कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो 2-4 साल में, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल में ये होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे साथी यदि ज्वाइन करते हैं तो वो प्रोबेशन पीरियड में ही रिटायर हो जाएंगे। और बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा विश्व में कि जहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में ही जो है कर्मी रिटायर हो जाएंगे। वाह रे बिहार, वाह रे चमत्कार। गिनीज बुक में नाम दर्ज जरूर हो जाएगा कि प्रोबेशन पीरियड में ही रिटायर हो गए शिक्षक। लाइफ टाइम का सेवा त्याग कर राज्यकर्मी का झुंझुना यदि बजाना चाहते हैं फ्रेंड, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बजा लीजिए, शौक से बजा लीजिए, और इसकी आवाज़ भी बहुत दूर तक गूंजेगी। और कम से कम सरकार को 2025 के चुनाव तो जितवा कर जरूर
छोड़ेगी। इसलिए यदि आप इस झुनझुना को बजाना चाहते हैं लाइफ टाइम का सेवा त्याग करके, तो बिल्कुल सहर्ष आप स्वीकार कर लीजिए इस राज्यकर्मी रूपी विशिष्ट शिक्षक नियमावली को। अन्यथा की स्थिति में द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको अब अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए कहेगी। ये आपका अपना निर्णय है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। यदि आपके पास प्रधान शिक्षक का विकल्प है तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 33,120 का जो है यहाँ पर वेतन निर्धारित किया गया है। तो जो प्रमोशन के बाद जाएंगे तो कुछ बेहतर विकल्प है। एरियर नहीं भी मिले तो एरियर की लड़ाई अलग चलेगी, और जो बिना प्रमोशन के जा रहे हैं उनके लिए कहीं से ये विकल्प बेहतर नहीं है। और चूंकि माहौल बिगाड़ने या ये सब का जो कभी भी सरकार लगा सकती है आप पर लोचा, यानी कि आपको बिल्कुल चुप कर देगी आपको, और आपको शांत कर देगी, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली इसी उद्देश्य से पास किया गया है कि अभी तो ट्रांसफर चल रहा है। ये सारे खेल जो चल रहे हैं, सभी खेलों के पीछे एकमात्र है सबको उलझा करके 2025 के चुनाव में अधिक से अधिक वोट लेना। लगातार बहाली की जा रही है, इधर के शिक्षक उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, और उनका कोई ब्यौरा नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए कि ये सेवा संहिता के नाम पर सिर्फ दंड संहिता है। नियोजित शिक्षकों के लिए तोहफा नहीं, कार्रवाई करने और शिक्षकों को बोलने से रोकने का तुगलकी पुलिंदा है। नियमावली में शिक्षकों को प्रोत्साहित करने वाला एक भी शब्द नहीं है, सिर्फ कार्रवाई करने वाला शब्द को जोड़ा गया है। यह नियमावली शिक्षकों को परेशान करने और विशिष्ट शिक्षकों के नाम पर उनको दोहन करने के लिए बनाई गई नियमावली है। तो इस नियमावली का क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। आप विरोध नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल विरोध आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। और आपको यदि लगता है कि इतनी सारे खामियों के बावजूद यदि आप राज्यकर्मी का झुनझुना लेकर खुश हैं, तो बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके खुशी के लिए आपके साथ है और साथ चलेगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जी हाँ फ्रेंड, पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली, और गाड़ दो नियोजित शिक्षक का झंडा, पूरा बिहार है खाली।